हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रेस चैनल। देखिए, हमने लास्ट क्लास में 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.3 करने जा रहे हैं। देखो, आपकी 3.3 में 12 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इसमें जितने भी हमसे हो पाएंगे हम एक या दो क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाद में हम धीरे धीरे इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पहले हम पेज नंबर बता दूं। आपका पेज नंबर है इसमें 52 ओल्ड बुक में। तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप निकाल लीजिए। अब आपको देखो ये वाला डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ना। अब देखो इसमें क्या बोला है, AD इज इक्वल टू, आगे क्या दिया गया है, AD इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि AD किसके इक्वल है ये आपको बताना है। अब AD कहाँ है, देखो ये वाला डायग्राम देखना, तो ये A और ये D, ये वाली AD है तो किसकी इक्वल है, BC के। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका BC। ठीक है, अब देखिए सेकंड एंगल DCB, एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये किसकी इक्वल है, तो ये है एंगल BAD के। देखो ये इसके सामने है ना, तो ये इसी की इक्वल होगा, तो इसमें आएगा एंगल BAD। इसको आप एंगल DAB भी लिख सकते हैं और BAD भी लिख सकते हैं। अब देखिए OC का है आपका, ये रहा OC। अब ये किसके इक्वल है, OA के। ये पूरी लाइन थी, इसमें से हाफ तो ये वाली हो या हाफ ही होगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, OA के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या है आपका एंगल इनिशियल, एंगल DAB, एक तो ये वाला एंगल आपका, और आगे एंगल CDA, ये वाला एंगल आपका। अब इसमें क्या बोला है कि ये दोनों जो एंगल है ये मिलकर कितने एंगल का मतलब कितना एंगल बना रहे हैं। अब आप देखिए ये आमने सामने है आपके। ठीक है, तो ये दोनों एंगल मिलकर एक ही लाइन में बन रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो इसमें होगा आपके 180 डिग्री। ठीक है, एक ही लाइन पर अगर कितने भी एंगल बने उन सबके एंगल से कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब आगे हम चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने 7th क्लास में कैसे क्वेश्चंस किए हैं, तो इसमें बस थोड़ा सा लेवल आपका अप हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, x y z, हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमको आगे दिया गया है 100 डिग्री। अब आप ये देखिए ये शेप किसकी है, तो ये रेक्टेंगल की शेप है, और रेक्टेंगल की शेप में क्या होता है कि आपके जो भी फ्रंट एंगल होते हैं यानी कि जो सामने वाला एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो y भी कितना होगा, 100 डिग्री। तो हम y इसका तो क्या लिख सकते हैं, 100 डिग्री। ठीक है, y इसका तो 100 डिग्री है। अब देखो ये और ये एंगल, अभी हमने देखा था कि अगर वन लाइन पर कोई दो एंगल बन रहे हैं तो उनका एंगल सब कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखो मैं अगर x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखूं तो कोई गलत नहीं है ना, इन दोनों का एंगल सब कितना है, 180 डिग्री है। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का आ गया, 80 डिग्री का। अब देखो ये इसका फ्रंट एंगल है, तो z भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। देखो कितने इजी है ना, हमने सिर्फ एक एंगल निकाला है, बाकी तो सारे फ्रंट एंगल से निकल गए। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज भी आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप इतना इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो इसमें आपको ओनली 50 डिग्री दिया हुआ है, आगे ये x निकालना है, y निकालना है, ये z निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर ये 50 डिग्री है तो ये सामने वाला भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा ना, तो इसको मैं कितना लिख दूं, 50 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स को देखिए, ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे, तो 50 प्लस z इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि दोनों किसमें एक ही लाइन पे बने हुए हैं, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 180 माइनस 50 डिग्री, तो 130 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ये आएगा, देखो 0 से 0, 8 में से 5 गया 3, ये 1। ठीक है, तो 130 डिग्री क्या आ गया हमारे पास, z आ गया। ठीक है, अब z तो हमारा निकल गया। अब देखो ये भी कितना आएगा, 50। अब यहाँ पर देखो इस x और इस 50 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा ना, या फिर अगर मैं 50 प्लस y करती हूँ तो भी 180 डिग्री आएगा। तो 50 प्लस y कर लेते हैं, 50 प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 180 माइनस 50, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 130 डिग्री।
अब हमने ये वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। अब जो ये निकला है ये होगा, क्योंकि तो फ्रंट एंगल है। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो आपके तीनों एंगल्स कितने आ जाएंगे? ये भी 130 का आ जाएगा, ये भी 130 का आ जाएगा, और ये भी कितने का आ जाएगा? 130 का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे नोट कर लिया ना, इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन हम क्या करेंगे अभी, आज हम यहीं तक करेंगे। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस 90 का ये कौन सा एंगल है? यहाँ पे 7 में पढ़ा था ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बनता है? एक्स में बनता है ऐसे। ठीक है, तो इनके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। जो ये होगा वही ये होगा। तो देखो एक्स अगर ये 90 डिग्री है तो एक्स भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ सॉल्यूशन लिखूँ मैं इसका, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। ब्रैकेट में मैं लिख दे सकती हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट है। अब अगर ये 90 आएगा तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? ये वाला बन रहा है ना। तो 90 प्लस 30 प्लस इसको मैं ए ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ए ले लिया, या फिर ये यहाँ पे शायद वाई दिया हुआ हो, आपको वाई ले लीजिए। ठीक है, तो 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 90 12 120 डिग्री इज इक्वल टू y। देखो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 120 डिग्री। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 गया, 8 से 2 गया 6, 1 से 1 0। ठीक है, तो देखो ये x तो आ गया 90 डिग्री, y आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये z बन रहा है क्या? z बन रहा है ना, देखिए ये z बन रहा है। अब अगर ये y 60 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हो गया आपके? बताइए, आपने 7 में पढ़ा था ना, ये कौन सा एंगल है उनका? कौन से? अब देखिए यहाँ पर ये z बन रहा है ना, तो ये कौन सा एंगल हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल। ये y और ये z, ये आपका कौन सा एंगल हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। देखो तो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौन सा एंगल है? अल्टरनेट। अभी मैंने इंटीरियर बोला क्या? देखो ये इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। क्वेश्चन हम करेंगे इसका डायग्राम, इसका 1 मिनट में बना देती हूँ। देखो डायग्राम इसका दोबारा बनाती हूँ। आपको दिया हुआ है 4th में, ये आपका डायग्राम है, ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये z आपका बाहर निकला हुआ। ठीक है, ये आपका z हो गया, y ये x और ये आपका हो गया 80 डिग्री। आई होप कि आप इसको कर ही लेंगे। देखो ये 4th क्वेश्चन आपका है। अब देखो सबसे पहले तो ये दोनों क्या है? फ्रंट एंगल है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? y भी क्या हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि कौन सा एंगल है? फ्रंट एंगल। ये याद कर लीजिए आप, इसमें कौन सा एंगल है आप? ये फ्रंट एंगल है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा ना। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया? 100 डिग्री आ गया। अब अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 100 डिग्री। समझ रहे हो? ये फ्रंट एंगल होगा। अब अगर मैं 100 प्लस z करती हूँ, 100 प्लस z करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एंगल से कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमारे z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 100, तो z इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो देखो x की वैल्यू निकल गई हमारे 100, y की वैल्यू निकल गई 80 और z की वैल्यू निकल गई 80। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन आपका। देखो ये अगर 112 है तो y भी कितना होगा? 112। y भी कितना हो गया? 112। क्यों? क्योंकि कौन सा एंगल है? फ्रंट एंगल। ठीक है, अब आगे देखो, अगर ये 112 हो गया, ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करती हूँ, 40 प्लस z करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ये आएगा ना, तो z की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो 180 माइनस
40। तो z इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 140 डिग्री, 0 से 0 गया, 8 से 4 गया, तो कितना आ गया 140 डिग्री। अब देखो अगर ये 140 डिग्री है तो यहाँ z बन रहा है नहीं बन रहा, देखो ये z बन रहा है ना, ये z है आपका, तो x और z क्या हो गए इक्वल, क्यों x इक्वल टू z इक्वल टू 140 डिग्री, जो ये होगा वही ये होगा, तो कौन सा एंगल है ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये आपके आ गए अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो देखिए आज हमने 3.3 के सेकंड क्वेश्चन तक किया है, कल हम नेक्स्ट क्लास में इसमें आपके थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो यही है फाइंड द वैल्यूज, ठीक है, किसी की भी वैल्यू निकालना x y z की, यही आपके